नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर। और इस बार बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनावों की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 4.25 साल में तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में। और जैसा कि लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार कई मीम्स चल रहे हैं, कई चुटकुले, व्यंग चल रहे हैं। और एक व्यंग है कि इतने बाल नहीं है ब्रह्मांड में जितने मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड में। तो इस प्रकार के मीम्स चल रहे हैं और बहुत जायज़ है, क्योंकि इन 4.25 साल में कई विधायकों ने तो मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनना है। और इस उधेड़-बुन में और इस पूरे रणनीति में जो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की और एक दूसरे की टांग खींचने में ये जो लगे रहे, 3 मुख्यमंत्री बदल गए। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारा जनता का। क्योंकि ये जो 3 मुख्यमंत्री बने, इनकी तो सबकी पेंशन हो चुकी है। इनको क्या, अब चाहे ये लोगों के सामने रोएं यहाँ से, इनकी तो पेंशन बन चुकी है। आम आदमी का क्या? आम आदमी जो इतना समय इन्होंने ख़राब किया, उसमें आम आदमी को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में ना कोई सोचता है, ना कोई मुझे लग रहा है कि आगे भविष्य में सोचेगा। तो 21 साल में दोनों ने, कांग्रेस बीजेपी ने 11 मुख्यमंत्री दिए और 4.25 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दे दिए। अभी शायद टाइम है तो एक आध मुख्यमंत्री और बन जाए, हो सकता है ऐसा। और दोस्तों बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो कोटद्वार मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है। बात करूंगा यमकेश्वर विधानसभा, बात करूंगा चौबट्टा खाल विधानसभा, बात करूंगा लैंसडाउन विधानसभा की। इन तीनों विधानसभा में भी मैं घूमा हूँ एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से। और जो लोगों से बात की है और वहाँ की अगर मैं समस्या बता दूँ, सबसे पहले बात करूँ मैं यमकेश्वर विधानसभा की। बहुत बड़ा नाम रितु खंडूरी जी, भुवन चंद्र खंडूरी जी के एक्स सीएम। और भुवन चंद्र खंडूरी को आप सभी जानते हैं, है ना। द नेम इज़ इनफ, कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है। वाकई काम भी किए उन्होंने, चाहे आर्मी में रहते हुए, चाहे उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया। जिस प्रकार की सड़कें आज बन रही हैं, उनका श्रेय उन्हीं को जाता है। काम किया उन्होंने। लेकिन उनकी जो बेटी रितु खंडूरी से बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। सोचा था कि रितु खंडूरी एक युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी की बेटी है और ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये लोगों के विचार है, जो लोगों ने मुझसे कहा है। मैं वो एज इट इज़ आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि रितु खंडूरी जी कार से ही नहीं उतरती हैं, कभी सिर्फ 4-5 लोगों के बीच जो उनका घेरा है उससे वो बाहर नहीं निकलती। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। यमकेश्वर विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है जंगली जानवरों की। आपको मैं बता दूं, पिछले 1.5 से 2 महीने में 3 लोगों पे बाघ ने हमला किया है। 2 लोगों की जान गई है वहाँ पर। तो इतनी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और उस क्षेत्र में पानी बहुत है, खेती बहुत होती है, लेकिन खेती कैसे करें जब जंगली जानवरों का डर है। खेती को भी नष्ट करते हैं वो, साथ ही साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोई कैसे खेती करेगा। दूसरी वहाँ की जो, और वहाँ की क्या, ये पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समस्या हमारे पूरे उत्तराखंड की है। पहाड़ी राज्य है, समस्या पूरे उत्तराखंड की है। दूसरी समस्या वहाँ पर सड़कों की है। इतनी बेकार सड़कें हैं, आपको मैं क्या बताऊं। सड़कें नहीं है। अभी बरसात में बहुत सारी समस्या आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। आदमी वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर उसके घर में कोई बीमार हो गया तो किस प्रकार से ले जाएगा। इसी प्रकार से मैं चौबट्टा खाल विधानसभा की बात बताऊं, सतपाल महाराज। सतपाल महाराज एक ऐसा नाम, पूरी दुनिया उनको जानती है महाराज के नाम से, सतपाल महाराज के नाम से जानती है। और महाराज जी प्रवचन देते हैं, लोक कल्याण की बातें करते हैं और आम आदमी के कल्याण की बातें करती है। लोगों ने सोचा आम आदमी के कल्याण के लिए प्रवचन महाराज जी देते हैं, तो शायद चौबट्टा खाल में चलो इस बार उनको जिता देते हैं। और जीतने के बाद महाराज जी शायद यहाँ का कुछ उद्धार करेंगे, क्योंकि लोक कल्याण की, लेकिन जिस लोक कल्याण की वो बातें करते हो, जिस लोक कल्याण की बातों, उन प्रवचन के कारण जनता ने उनको ऐसा सिंहासन पर बिठाया है, उन्होंने बिल्कुल भी वहाँ पर कोई लोक कल्याण कुछ किया नहीं। जब धरातल पर काम करने की बारी आई तो महाराज जी ने सिर्फ टाटा बाय बाय वहाँ किया। दर्शन वहाँ दुर्लभ है। लोगों ने जिस प्रकार से कहा, सड़क की वहाँ पर समस्या है और बहुत सारी समस्या वहाँ पर है। सतपाल महाराज जी से भी जनता
त्रस्त हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार जनता उनको टाटा बाय बाय ना कह दे। तीसरे विधायक हमारे दिलीप रावत जी हैं। पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। 4 साल तक सर बिल्कुल नदारद थे वहाँ से, और अभी कुछ देखा होगा आपने कि सड़कें बना रहे हैं वो, तो सड़कें बन रही है, चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन सर 4 साल तक आप कहाँ थे? 4 साल पहले ये काम किए होते तो शायद। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि अगर आप कोटद्वार से दुगड्डा और दुगड्डा से सिंधी खाल रिखणी खाल वाली रोड पे जाएंगे, वो आगे जो नैनी डांडा जा रही है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये जो आपके जो बॉडी पार्ट्स है सब ये अंजर पंजर सारे ढीले हो जाएंगे आपके, चाहे आपके पास कितनी भी लग्जरियस कार हो। और हम जैसों की तो बात ही क्या करनी, जब हम स्कूटी से या मोटरसाइकिल से जाएंगे तो हम तो कहीं 3 में ना 13 में। और अब बात करते हैं हमारे अपने विधायक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की। रावत जी आए, लोगों ने इनको जिताया और सोचा कि रावत जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, और जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। लोगों ने इस बेस पर हर हर मोदी तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ रावत जी की एक जो छवि थी कि दबंग विधायक हैं और कुछ कर कर दिखाते हैं, तो रावत जी ने जिस प्रकार से कहा था कि मैं लालढांग चिल्ला खाल मार्ग बनवाऊँगा, मैं जिला बनाऊँगा, मैं आपका सेंट्रल स्कूल बनाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, तो रावत जी ने कुछ भी नहीं बनाया। और रावत जी भी बहुत कम दिखाई दिए, और कोरोना कर्फ्यू में भी कोई बड़ा योगदान नहीं है। सिर्फ एक योगदान जो 5.5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दिए, बेस अस्पताल को दिए, उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बेस अस्पताल जस का तस वैसा ही जो है सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। वहाँ जाइए, आपको ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, ना मेडिसन्स हैं। तो उस प्रकार की असुविधाएँ जो पूर्व में थी वो अभी भी है। लेकिन पूर्व में जो मंत्री थे यहाँ के, कम से कम उन्होंने एक सफ़ेद हाथी तो खड़ा किया। इन्होंने तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उस पर इक्विपमेंट्स, लेकिन इक्विपमेंट्स या डॉक्टर्स या मेडिसन्स कुछ उपलब्ध करवानी चाहिए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं करा। तो दोस्तों, ये 4 विधानसभा के विधायकों का काम है जो मुझे वहाँ पर लोगों ने बताया। इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया। जो लोग मुझे कहते हैं वो मैंने आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और मेरी ना कोई बीजेपी से कोई, ना मैं बीजेपी का पक्षकार हूँ, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं आम आदमी पार्टी किसी ने। जो होगा धरातल पर वो वही होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ वोट करें, लेकिन बहुत सोच समझ कर। और इस बार के चुनाव में आपको बता दूं, बीजेपी कांग्रेस तो 21 साल से होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं इस बार। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल का आगमन हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही, कुछ ना कुछ दिखाएंगे ही अपना जोर। और उत्तराखंड क्रांति दल को भी मैं इस बार एक अच्छे ढंग से देख रहा हूँ कि कुछ करना चाह रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो डोईवाला में नेपाली फार्म में जो एक टोल टैक्स, एक टोल टैक्स तो आगे है, एक टोल टैक्स और यहाँ पर बनाने को चाह रही थी सरकार, तो उस पर एक आंदोलन वहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया और उस टोल टैक्स को पोस्टपोन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो एक बड़ी जीत वहाँ पर है, वरना आप 85 रुपये वहाँ देते और 85 रुपये यहाँ भी देते अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल में भी लग रहा है कि युवा चेहरे आ रहे हैं, तो कुछ कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार से, क्योंकि हम लोग तो वन मैन आर्मी पे विश्वास करते हैं। और हमारी जो फिल्में भी होती है लार्जर देन लाइफ होती है, आखिर में क्या होता है, कौन व्यक्ति आता है, उसके प्रभाव में हम किस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं, और किस प्रकार से दारुओं का दौर चलेगा, चिकन मीट का दौर चलेगा, और छोट भैया नेता जो है 10-20-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये लेकर किस प्रकार के ऐसे अपने वार्ड में इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब आगे देखने वाली बात होगी। और जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी, और किसका पलड़ा भारी होगा, ये मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में, और लगातार दूसरे नहीं, अपने लगातार वीडियोस में आप लोगों को लाता रहूँगा। ग्राउंड जीरो से रियलिटी आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और इस समय की जो स्थिति है चारों विधानसभा की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आगे जो भी जनता जनार्दन कहेगी, मैं उनकी बातों को अपने शब्दों में ज़रूर लेके आऊँगा, और कहीं कहीं उनसे भी मैं आप लोगों की बातें करवाऊँगा। अगर वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार होंगे तो वो बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जाते जाते दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।